हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। खबरों की शुरुआत कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी के साथ करते हैं। कोरोना के ग्राफ ने दरभंगा ज़िला में भारी उछाल मारा है। पिछले 24 घंटे में 200 संक्रमित मरीज़ मिलने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक कह सकते हैं तो 1000 का आंकड़ा दरभंगा ज़िला में कोरोना संक्रमित लोगों का पार कर चुका है। काफ़ी भयावह आंकड़ा, इससे बचने की ज़रूरत। अगर इसी तरह से ये कोरोना का ग्राफ बढ़ता रहा तो आने वाली स्थिति काफ़ी भयावह हो जाएगी। अपने दर्शकों को बताते चले कि मात्र 3 दिनों में 200 का ये आंकड़ा पार किया है। जुलाई के 31 तारीख तक ये आंकड़ा 800 तक था, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा जुड़ कर के 1000 का पार हो गया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगर कुल मौत की बात करें तो अभी तक कुल 17 मौत हुई है, जिसमें 10 दरभंगा शहर से जुड़ा हुआ है और 7 दरभंगा ग्रामीण से। इस कोरोना के ग्राफ को रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ आम लोगों का सहयोग ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पे भीड़ देखी जा रही है उससे साफ जाहिर होता है कि लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से सड़कों पे भीड़ लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना ये साफ जाहिर करता है कि लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इस तरह की भीड़ सड़कों पर लगातार देखते रही तो कोरोना का ग्राफ निश्चित तौर पर और आगे भागेगा, जिससे हर खास और आम प्रभावित होंगे। इस बीच डीएमसीएच की व्यवस्था की जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिलती रही। जिला प्रशासन ने इसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जिला स्कूल के परीक्षा भवन में अस्थायी रूप से एक डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की योजना बनाई। 2 दिनों के अंदर यह डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की योजना का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया था। आज उसका निरीक्षण उन्होंने स्वयं किया और घूम कर उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि बिरौल, बेनीपुर, जाले, बहादुरपुर, इन तमाम प्रखंडों पे इस तरह के डेडिकेटेड अस्पताल की ऑलरेडी पहले से व्यवस्था की हुई है, लेकिन शहर में ये 100 बेड वाली व्यवस्था की गई है, जिसका जिलाधिकारी ने स्वयं निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपने आवास पर मिथिला के 5 विद्वान पंडितों के साथ रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से देश के गृह मंत्री स्वस्थ होकर राष्ट्र सेवा में जल्द अपना योगदान देंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के ओजस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने मजबूती के साथ कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर राष्ट्र का कल्याण किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में शाह ने धारा 370 और 35A हटाकर अखंड भारत का सपना साकार किया तथा नागरिक संशोधन अधिनियम CAA को लागू करके लाखों शरणार्थियों के नया जीवन दान दिया है। सांसद ने कहा कि महादेव देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह को शीघ्र स्वस्थ करें तथा उन्हें कोरोना से लड़ाई में शक्ति प्रदान करें ताकि पुनः गृह मंत्री पूर्णतः स्वस्थ होकर देश सेवा में अपना योगदान दे सकें। उधर दरभंगा राजद के मीडिया प्रभारी मिथिलेश यादव ने कहा कि जिस सांसद को दरभंगा की जनता ने अपना वोट देकर चुना, आज तक उन्होंने कोरोना संक्रमित व्यक्ति का न तो संज्ञान लिया, न ही हालचाल जाना, यहाँ तक कि उन वोटरों पर अपना एक कमेंट तक नहीं किया जो समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा कि जिन वोटरों की बदौलत आज वो सांसद बने हैं, कम से कम उनके लिए भी रुद्राभिषेक करते तो जनता का भी कुछ भला हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है।
अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़, दरभंगा। मोबाइल नंबर 6203687130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। शहर की प्रसिद्ध दरगाह हज़रत भीखा शाह सैलानी के मज़ार पर सालाना उर्स के अवसर पर लगाने वाले मेले को इस साल कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर राज्य भर में जारी लॉकडाउन और गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार इस साल हज़रत मखदूम भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के 371वें उर्स में आम श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। दरगाह के खादिम शाह मोहम्मद शमीम के मुताबिक 5 दिवसीय उर्स का आयोजन 4 अगस्त से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों में आम लोगों के प्रवेश पर तथा धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी के कारण इस साल उर्स के अवसर पर न तो किसी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन होगा और न ही आम लोगों की भीड़ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। बीते 2 अगस्त की रात में CPI के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह का निधन कोविड से हो गया। उनके निधन से मजदूर किसानों के संघर्ष को और वामपंथी आंदोलन को गंभीर क्षति पहुंची है। पार्टी के जिला कमेटी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया और उनको शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता RK सहनी, लक्ष्मी पासवान, जिला सचिव बैजनाथ यादव, मिथिलेश्वर सिंह, शिवन यादव, सदीक भारती, पप्पू पासवान, प्रिंस राज, रानी शर्मा, कामेश्वर पासवान, मुजीम सहित माली नेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। जिला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन की तरफ से बेला शंकर वार्ड नंबर 3 में बाढ़ पीड़ितों को बीच सूखा राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जमाल हसन ने नगर विधायक संजय सराबी को घेरते हुए कहा कि नगर विधायक पिछले कई टर्म से वो विधायक रह चुके हैं, बावजूद उसके उन्होंने शहर में जल जमाव की समस्या का अस्थायी निराकरण नहीं किया, जिसका दंश अभी पूरी जनता झेल रही है। आने वाले चुनाव में उनको ये सभी जनता सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। चलिए एक नज़र बाढ़ से जुड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। लगता है 2020 तबाही के साल के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। कोरोना से फुर्सत मिला भी नहीं था कि बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाकर लगभग आधा ज़िला को प्रभावित कर दिया। ताज़ा मामला केवटी प्रखंड के करजापट्टी पंचायत का है। इस पंचायत के बिरना गांव में बागमती नदी का पश्चिमी महाराजी बांध तीसरी बार सोमवार की सुबह करीब 15 फीट में टूट गया। बांध के टूटने से पानी बिरने, छुटकी लादा, हरपुर, शीशो, माझीगामा सहित दर्जनों गांव में फैल गया। वही गांव की सड़कों पर 1.5 से 2 फीट में पानी का बहाव हो रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है, लोग दहशत में हैं। जानकारी मिलते ही CO अजित कुमार, BDO मोहम्मद महताब अंसारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा के कनीय अभियंता गजेंद्र प्रसाद सिंह स्थल पर पहुंच गए। पानी की तेज बहाव से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी क्या बहाव में क्या रफ्तार है और इससे क्या क्षति हो सकती है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पानी की रफ्तार को। ये सोमवार की सुबह में ये बांध तीसरी मरतबा टूटा। हालांकि स्थानीय लोगों ने काफ़ी कोशिश किया 2 बार बांधने को, प्रशासन ने भी उनका भरपूर सहयोग किया, बावजूद उसके बांध टूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। ये तस्वीरें सोमवार के शाम की करकौली जाने वाले रास्ते की है, जहां पे सड़कों पे बाढ़ का पानी गुजर रहा है। हालांकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबरों को भ्रामक करके पेश किया गया है, उतना पानी सड़कों पे नहीं देखा जा रहा है।
लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पानी की गति में तेज़ी आएगी, पानी तेज़ रफ्तार से बहेगा। उधर दूसरी ओर शहबाजपुर पंचायत के भलुका गांव के बांध का जायजा लेने के लिए साथियों के साथ मिथिला समाजवादी शक्ति के संयोजक डॉक्टर इमामुल हक इमाम साथियों के साथ पहुंचे। बांध की जर्जर स्थिति को देखकर बहुत ही चिंतित हुए और जिला प्रशासन से उन्होंने मांग किया कि तुरंत क्षतिग्रस्त बांधों का दुरुस्त करवाया जाए, अन्यथा समय रहते हुए भयंकर दुर्घटना से बचा जा सकता है। पता चला कि हमारे ही पंचायत शहबाजपुर पंचायत के भोलका गांव में जो बांध जो है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कब दुर्घटना हो जाए यह बड़ा भयंकर रूप ले रहा है। और मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से और यहाँ के बीडीओ से, सीओ से, जिला अधिकारी से मांग करता हूँ कि अविलंब बाहर से मिट्टी मंगवाकर जो है बोरा में डलवाकर इस क्षतिग्रस्त बांध को जो है दुरुस्त कराया जाए, मरम्मत करवाया जाए। नहीं तो यह खुलेआम दुर्घटना को दावत दे रही है। जिस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है, कब पानी गांव में ग्रामीण लोगों को घेर ले, वैसे पहले से ही पानी जो है नीचे से रिसाव के कारण आ रहा है और अगर ज़्यादा पानी और आ गया तो यहाँ के लोग निवास करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ जिला प्रशासन से कि अविलंब जो है बांध को मरम्मत करवाया जाए